मेरे सामने बैठे सभी अतिथिगण एवं महानुभावों को मेरा सादर चरण वंदन। मेरा नाम चंद्रभान रामचरण हिरवानी, बीए तृतीय वर्ष का छात्र, मनोहर भाई पटेल कला वाणिज्य और विज्ञान देवरी। महोदय, मैं केवल 4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है और इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन एक संवैधानिक संशोधन है जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य का चुनाव एक साथ होना। और ये हमारे लिए नई बात नहीं है महोदय, क्योंकि आज़ादी के पश्चात 1952, 1957, 1962 और 1967 का चुनाव इसी तर्ज पे हुआ था। अब इसका फायदा क्या है? तो सर्वप्रथम फायदा होगा विकसित भारत लक्ष्य 2047 की संकल्पना को। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ऐसे कि प्रधानमंत्री मोदी के कथनानुसार हर साल 100 दिन, लगभग 100 दिन चुनाव में खर्च होता है। अब हम 2047 तक चार चुनाव को छोड़ भी दे तो 16 साल यानी 1600 दिन यानी 4 साल 4 महीने हमको अतिरिक्त मिलेगा, जिससे हमारे लक्ष्य को पूर्ति करने में मदद मिलेगी। अब दूसरा फायदा होगा कि भारत के 96.88 करोड़ मतदाताओं का, जिनका एक बार के वोटिंग का समय बचेगा, और समय से बड़ा बहुमूल्य और कुछ नहीं है महोदय। तीसरा फायदा होगा देश की अर्थ का, क्योंकि हर साल हो रहे चुनाव के जो अर्थ है वह उसकी बचत होगी। अगला फायदा होगा चुनाव में जुटे सरकारी कर्मचारी, ऑब्जर्वर और सुरक्षा बलों का, क्योंकि उनको अपना समय एक ही बार देना होगा। और चुनाव को लेकर राहत इंदौरी का एक प्रसिद्ध शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। और इसके पश्चात अगला फायदा होगा आचार संहिता, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो आचार संहिता केवल एक बार लगेगा, जिसके वजह से विकास के कार्य में बाध्यता नहीं आएगी। अब मैं नुकसान की बात करूं तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो सर्वप्रथम नुकसान होगा क्षेत्रीय मुद्दे एवं क्षेत्रीय दलों का, क्योंकि सभी का फोकस केंद्र पर होगा। अगला नुकसान होगा मतदाताओं को, क्योंकि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों का विचार करना है तो वे भ्रमित हो सकते हैं। अगला नुकसान होगा कि 5 वर्ष में केवल एक ही बार पॉलिटिकल पार्टी सामने आएंगी, तो जनता के जो परेशानी वाले मुद्दे हैं वो हम किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो। अब चुनौतियां की बात करूं तो सबसे बड़े चुनौतियां हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों और इतने बड़े संसाधनों को एकत्रित करना, और सबसे बड़ी चुनौती कि संविधान में संशोधन करना वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आओ हम सभी मिलकर नेताओं को लिखे एक खत, इसके वजह से होगी अर्थ और समय की बचत। मुझे समझ नहीं आता नेताओं, हम क्यों नहीं देते इसे भाव, क्योंकि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा एक देश एक चुनाव। जय हिंद, जय भारत। टाइम टेकन 3 minutes 4 seconds।